Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Updates with Arpit. Daily current affairs with related important facts, most important quiz. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 7 अगस्त 2020 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो केवल 10 मिनट का होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने करंट अफेयर्स पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्रा ऐप लॉन्च किया है? सो रिसेंटली ई ज्ञान मित्रा ऐप लॉन्च किया है दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप के द्वारा। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप। तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप। इनको एक केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। और ई ज्ञान मित्रा ऐप जो लॉन्च की है, यहाँ के प्रशासक ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप से। देख पा रहे हैं आप, ये जो दो रेड रेड पार्ट हैं, इसमें से ये पार्ट जो है दादरा एंड नगर हवेली है, ये पार्ट जो है वो दमन एंड द्वीप है। इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 2020 को। एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। राजधानी होगी दमन और प्रशासक होंगे यहाँ के प्रफुल्ल खोदा पटेल और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा यहाँ का मुंबई। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? सो फ्रेंड्स, सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी जी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, 18 महीने। ये पिक्चर है अजय त्यागी जी का। अजय त्यागी जी का कार्यकाल अब 28 फरवरी 2022 तक चलेगा। ये 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और सन 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था और अब इनके कार्यकाल को 18 महीने और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बात हुई है सेबी की, तो देखते हैं सेबी से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं आप, ये सेबी का मुख्यालय जो मुंबई में है उसकी पिक्चर है। और सेबी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमयक बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। इसको मुख्यालय मुंबई में है। ये थे रिलेटेड फैक्ट सेबी के। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज सिन्हा जी को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली मनोज सिन्हा जी को जम्मू और कश्मीर राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर। 1 साल पूर्ण होने पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अपना इस्तीफा दिया था और उनके जगह पर रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे राष्ट्रपति ने, मनोज सिन्हा जी को जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया है। ये हमारे देश के पूर्व रेल राज्य मंत्री भी रहे और 3 बार लोकसभा सदस्य भी रहे गाजीपुर संसदीय सीट से। अब यहाँ पर बात हुई है जम्मू और कश्मीर की, तो देखते हैं जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे फ्रेंड्स, ये येलो येलो पार्ट में ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य हुआ करता था 5 अगस्त 2019 को। इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया था, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर की अवस्थापना हुई 2019 में। उपराज्यपाल अभी नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा जी। राजधानी इसकी जम्मू है सर्दियों के समय में और श्रीनगर है गर्मियों के समय में। ये थे रिलेटेड फैक्ट जम्मू कश्मीर से। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरोशिमा डे कब मनाया गया है? सो रिसेंटली हिरोशिमा डे मनाया गया है 6 अगस्त को। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 6 अगस्त। फ्रेंड्स, अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर। तो उस कारण से हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि ये 6 अगस्त को गिराया गया था। और परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के नाम से याद किया जाता है। फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था और ये जो बम पटका गया था, ये युद्ध समाप्त करने के लिए उद्देश्य से पटका गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार 2 भाषा फार्मूला लागू करेगी? तो फ्रेंड्स, रिसेंटली 2 भाषा फार्मूला लागू करने की बात की है तमिलनाडु सरकार ने। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 2 भाषाएं लागू करने की बात की है, तमिल और इंग्लिश, अपनी शिक्षा व्यवस्था में। जबकि केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है वो, तो उसके अकॉर्डिंग 3 भाषाएं होनी चाहिए।
एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और एक शास्त्रीय भाषा, और एक अपनी यूरोपीय भाषा। तो इन्होंने हिंदी को अपनाने के लिए मना कर दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, और उनको बोला है कि उन्हें बाध्य नहीं किया जाए 3 भाषा फॉर्मूला अपनाने के लिए। अब यहाँ पर बात हुई है तमिलनाडु की, तो देखते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये रेड पार्ट में तमिलनाडु का मैप है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, और सदन है एक सदनी। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? यहाँ पर किस होगा, किस राज्य के पूर्व सीएम थे? सो फ्रेंड्स, शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सीएम थे। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, महाराष्ट्र। ये इनका पिक्चर है शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर जी का। ये जून 1985 से मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने, और 1985 में राज्य के मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में उनके खिलाफ कथित धोखाधड़ी के आरोप के चलते मजबूरी में सीएम पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और अभी इनका निधन हो गया है। यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र की, तो देखते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये रेड पार्ट में ये महाराष्ट्र का मैप है। राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई? सो रिसेंटली तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। ये शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर रखा गया है इस योजना का नाम। ये जो थे नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के कारण बस्तर टाइगर भी कहा जाता था महेंद्र कर्मा जी को। महेंद्र कर्मा एक कांग्रेस नेता थे, इनके नाम पर यह परियोजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे फ्रेंड्स, रेड पार्ट में ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये थे रिलेटेड फैक्ट छत्तीसगढ़ के। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और उनकी कैपिटल्स और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल्स इजीली आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली किसान रेल कब से शुरू होना है? सो फ्रेंड्स, देश की पहली किसान रेल स्टार्ट होना है 7 अगस्त 2020 से, जो कि आज की डेट है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 7 अगस्त। फल और सब्जियों को ढोने के लिए भारतीय रेल 7 अगस्त को अपनी पहली किसान रेल सेवा शुरू करने जा रही है। रेलवे ने गुरुवार को कहा है कि ऐसी पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक वीडियो लिंक के माध्यम से किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। अब यहाँ पर बात हुई है रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की, तो देखते हैं कौन है रेल मंत्री पीयूष गोयल जी। देख पा रहे हैं आप, ये पिक्चर है रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किसने किया? सो रिसेंटली स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी द्वारा। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ए और सी, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी द्वारा। डायमंड बुक्स के परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक 35 निबंधों के जरिए स्वच्छ भारत क्रांति की उल्लेखनीय यात्रा दर्शाती है। अब यहाँ पर बात हुई है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी की, तो देखते हैं कौन है ये फ्रेंड्स। देख पा रहे हैं आप, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी का पिक्चर है और ये स्मृति ईरानी जी का पिक्चर है। ये दोनों केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक ड्रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन का लेखन किसने किया है? सो फ्रेंड्स, रिसेंटली पुस्तक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन का लेखन किया है यतीश यादव जी ने। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, यतीश यादव। यतीश यादव जी एक पत्रकार और एक लेखक हैं। यह पुस्तक वास्तविक जासूसों का एक विस्तृत विवरण देगी
और उनके जीवन के अज्ञात पहलुओं, आघात और प्रलोभन, विजय और उनके प्रत्येक इम्पोर्टेंट मिशन इम्पॉसिबल के निष्पादन में असफलताओं का खुलासा करेगी। यहाँ पर बात हुई है रॉ की, तो रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहचाने जाने वाले खुफिया तंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। मतलब जो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो एक खुफिया तंत्र था जिसको पहचानने के लिए ये रॉ की स्थापना की गई थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 7 अगस्त 2020 की। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वारी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट कीजिए जिससे आपकी क्वारी को कंप्लीट किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के साथ।